जो कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में है। दो दिनों का इनका ये दौरा है और आज वो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के नवरंगपुरा के सरदार पटेल स्टेडियम में 11वें खेल महाकुंभ के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी गुजरात पहुंचे थे। अहमदाबाद एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक रोड शो उन्होंने किया था और कल प्रधानमंत्री ने अपनी मां से भी मुलाकात की थी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अखिलेश, यहाँ लगातार तस्वीरें आ रही हैं, किस तरह का प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम चल रहा है? 2 दिवसीय दौरा है, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? और साथ ही अभी शरद से बात हो रही थी पंजाब के सिलसिले में और गुजरात का जिक्र हुआ और ये बताया गया कि अब अगली निगाह आम आदमी पार्टी की गुजरात पर होगी इलेक्शन, क्योंकि इस साल के अंत में गुजरात में भी चुनाव होने हैं। किस तरह की आम आदमी पार्टी की भूमिका नजर आ सकती है गुजरात में? देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, गुजरात में वो अपनी जड़ें मजबूत करने का प्रयास लगातार कर रही है। उसे कुछ हद तक सफलता स्थानीय निकाय के चुनाव में मिली भी थी, जिसके बाद बीजेपी काफी चौकन्नी हो गई है आम आदमी पार्टी के उभार को लेकर, क्योंकि अभी तक यही देखने में आया है कि जहां जहां कांग्रेस बीजेपी का सीधा मुकाबला है, वहां कांग्रेस का वोट सीधे जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर खिसक रहा है। पहले दिल्ली में हुआ, अभी पंजाब में देखने में आया और इसी मॉडल पे आम आदमी पार्टी गुजरात में भी काम कर रही है। लेकिन जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, 1995 से बीजेपी लगातार गुजरात में सत्ता में है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दोनों ही गुजरात से आते हैं, इसलिए गुजरात काफी प्रतिष्ठा का प्रश्न है बीजेपी के लिए और इसलिए बीजेपी पूरी कोशिश करेगी गुजरात को अपने पाले में रखने की। यही कारण है कि 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर गुजरात गए हैं। कल भी उनका एक रोड शो हुआ जब वो एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय गए थे और आज भी जो तस्वीरें आप देख रही हैं, सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग जमा हैं। प्रधानमंत्री एक खुली जीप में सवार हैं, लगातार वो अभिवादन कर रहे हैं लोगों का। बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरह का बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी ने किया है, 5 में से 4 राज्यों में सीधे तौर पर सत्ता मिल गई और आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री अगले ही दिन, जैसे ही रिजल्ट आया उसके अगले दिन ही गुजरात दौरे पर चले गए। गुजरात में इस साल के अंत में चुनाव भी है और बीजेपी को कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। खुद गृह मंत्री हों चाहे प्रधानमंत्री हों, उनका गृह राज्य है, यहीं से वो ताल्लुक रखते हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। गांधीनगर की ये तस्वीरें हैं। अखिलेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं जो विश्लेषण कर रहे हैं कहीं ना कहीं किस तरह की तैयारियां बीजेपी की अब गुजरात को लेकर है। अखिलेश, यहाँ पर पिछली बार अगर विधानसभा की हम बात करें 2017 की, हमने देखा था कि कांग्रेस ने भी काफी ताकत लगाई थी और उसकी सीटों में भी इजाफा हुआ था। अब जबकि 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी आ गई है, पंजाब में आप आ गई है, कहीं ना कहीं हौसले थोड़े ढीले या कम नजर आएंगे कांग्रेस के। क्या लगता है इस बार गुजरात में किस तरह का रोल नजर आएगा, क्योंकि कई नेताओं को शामिल किया है कांग्रेस ने अपनी पार्टी में? देखिए, जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, निश्चित तौर पर उनके हौसले पस्त हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने काफी जोर लगाया था, बल्कि बीजेपी को पसीने भी ला दिए थे। पहली बार ऐसा हुआ था 3 दशक में जब बीजेपी की सीटें 100 से भी कम आई थी और उसके बाद जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो जो कहर था उसका वो गुजरात से बहुत ज्यादा देखने को आया। लोग काफी परेशान हुए और इसीलिए बीजेपी ने तुरंत कदम उठाते हुए जब कोरोना की लहर गई उसके बाद मुख्यमंत्री समेत सारे मंत्रिमंडल को बदल दिया। ये बीजेपी के इतिहास में पहली बार था कि इस तरह से सारे मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को हटा दिया जाए, एक भी चेहरा रिपीट ना किया जाए। और बीजेपी इस फार्मूले पर गुजरात में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। यही कारण है कि बीजेपी पूरी तरह सतर्क है। जो प्रदेश अध्यक्ष अभी हैं CR पाटिल, उन्होंने काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य बीजेपी के लिए रखा है। वो चाहते हैं कि पार्टी सारी की सारी 182 सीटें जीते और इसी दिशा में वो काम कर रहे हैं। तो ये बताता है कि बीजेपी कितना बड़ा टारगेट लेकर चल रही है। एक खबर ये भी आई है कुछ हलकों में, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, कि जब पीएम मोदी कल गए हैं बीजेपी कार्यालय तो कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए उनकी ओर से कहा गया कि चुनाव के लिए तैयार रहें। तो इसका एक ये भी मतलब निकाला गया कि कहीं गुजरात के चुनाव पहले तो नहीं होंगे। हालांकि इस बात से इनकार किया गया है सूत्रों की ओर से कि गुजरात के चुनाव समय पर ही होंगे। लेकिन हाँ, ये चर्चा जरूर चल रही है कि कर्नाटक जिसके चुनाव अगले साल होने हैं, शायद उसके चुनाव गुजरात और हिमाचल के साथ इस साल के अंत में करा लिए जाए। ये सारी बातें हैं जो चल रही थी, इसीलिए बीजेपी एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की तैयारी करने लगती है और ये बिल्कुल आज दिख रहा है। तस्वीरों में आप देख रही हैं जया किस तरह से बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बांसुरी की बलियां
लगा के फेंसिंग कर दी गई है जी। और लोग उस तरफ है और बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश शर्मा विस्तार से बताने के लिए। और इस तरह के कयास लग रहे हैं, हालांकि ये कोई इसकी पुष्टि नहीं है कि गुजरात में जल्द आने वाले वक्त में चुनाव समय से पहले हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कयास भर हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं गांधीनगर में, यहाँ पर रोड शो चल रहा है। कल भी प्रधानमंत्री ने एक रोड शो किया था, 2 दिवसीय उनका एक कार्यक्रम है और ये सीधी तस्वीरें गांधीनगर से प्रधानमंत्री की।